Yes, good evening, guys. Good evening, everyone. So let's start with what we were doing. We were doing conjunctions. आज हम क्वेश्चंस करने वाले थे ना पहले. इसके साथ में बाकी के बचे हुए रूल्स देखते रहेंगे. लास्ट हम लोगों ने एल्स और बट इसके बारे में किया था ना. ओके. कोई कुछ और भी क्वेश्चन पूछ रहा था कल जब क्लास एंड कर रहे थे, आई गेस उस टाइम पे. अच्छा, यू आर आस्किंग कसम था क्या था, मुझे याद आ गया. देखो was with respect to as well as. Okay, as well as में क्या. नहीं, नॉट नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. एज वेल एज के साथ में हम जब भी वर्ब लगाते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, वर्ब लगेगा या आगे कोई प्रोनाउन यूज होगा वो भी. ठीक है, तो एज वेल एज के साथ में वर्ब फॉलोज द फर्स्ट सब्जेक्ट. ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगा. हाँ, ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद दीस क्वेश्चंस. He was not so well versed in English that we had expected. अब सारे में पता है, हम लोगों ने भी रूल्स देखे, पता चलता रहेगा कहाँ पे क्या आना चाहिए एक्चुअल में. As we had expected, yes. बिल्कुल सही. Next, Mrs. Varun not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy. है ना, बिल्कुल सही. नॉट ओनली कमिंग आएगा, साथ में स्टॉप इधर करेंगे हम लोग. तो मिसेस वरुण स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो, तो ऑल्सो के साथ क्या है, गोइंग है, तो नॉट ओनली के साथ क्या आ जाएगा, कमिंग आ जाएगा. करेक्ट, बिल्कुल सही. Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. लास्ट पॉइंट हमने ये दिखा था ना, एल्स के साथ में बट लगा सकते हैं. नो एरर, यस. Nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. बिल्कुल सही. There is no error because else के साथ we can use what like this. Okay, next. The teacher said to the students, इसे ignore करना, ये ऐसे स्लैश जैसा था बीच में, oblique. The teacher said to the students, go through the notes as many times as possible lest you would fail. अभी वाले सारे में पता है, yes, lest you should fail. बिल्कुल सही.
वुड की जगह वी विल राइट शुड. Seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. Okay. ठीक है, बिल्कुल सही. हम कुछ भी कर सकते हैं. सेल्डम और नेवर कर सकते हैं, सेल्डम इफ एवर कर सकते हैं. यहाँ पे इफ कर दो या फिर यहाँ पे नेवर कर दो. बिल्कुल सही. इसी में एरर है. करेक्ट. सेम है ना. Seldom or never have I turned a beggar away without giving him some helps. नहीं, वेदर नहीं. ओके, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा रूल लिखते हैं. इसमें देखो, इसमें एरर नहीं है. ठीक है. द ऑफिसर वर डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स. यहाँ पे इफ ए वेदर कुछ भी आ सकता है. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में हो, ठीक है, द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ या वेदर कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे, दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक होगा. ओके. अगर हम बोले the officer was not doubtful that. एक चीज समझ लो बस, अगर कोई डाउटफुल सच में है तो इफ या वेदर आएगा, क्योंकि आपको पता है ये वेदर ऐसा होगा या न्यूज वाले सेंस में आता है. अगर कोई डाउटफुल नहीं है, अगर नॉट नेगेटिव के साथ आप यूज कर रहे हो डाउट या डाउटफुल को, तो उसके साथ में क्या आता है? दैट आता है. ठीक है. मतलब ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिख सकते हो. I am not doubtful that he will come today. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है? I am doubtful if he will come today. अगर यहाँ पे not नहीं होता, डायरेक्ट लिखा होता तो वहां पे if आ जाता. ठीक है. वैसे सवाल पूछो तो. What there is not any dilemma if that. हाँ, यहाँ पे जब डाउटफुल ही नहीं है तो फिर हम डायरेक्ट दैट लगाएंगे ना. आप इसमें पूछ रहे हो कि इसके साथ क्या आएगा? देयर इज नॉट एनी डिलेमा, कि ऐसा होगा या नहीं होगा. इसमें तो मेरे ख्याल से हम लोग दैट लगा सकते हैं. देयर इज नॉट एनी डिलेमा इफ दिस विल हैपन, दैट विल हैपन. इसके साथ तो कुछ दिक्कत नहीं है. मीन डाउटफुल और इसके साथ में वहां पे तो इफ लगा सकते होंगे मेरे ख्याल से. देयर इज नॉट एनी डिलेमा. और अगर इसके रूल के अकॉर्डिंग देखें तो when we are not in any confusion, जब हम लोग बात करें कि we are not doubtful about anything, तो वहां पे हम डायरेक्ट दैट यूज कर रहे हैं. जब हम डाउटफुल हैं तो हम लोग इफ यूज कर रहे हैं. तो डिलेमा के साथ भी वही केस यूज होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, कि हमें दैट ही लगाना चाहिए, इफ नहीं लगाना चाहिए फिर. ठीक है. देयर इज नॉट एनी डिलेमा दैट दिस विल हैपन और नॉट. ऐसा जब डिलेमा नहीं है तो फिर हम डिलेमा को हटा के फिर दैट, क्योंकि ये देखो ना, ये ऐसा हो रहा है यहाँ पे दैट हम लगा रहे हैं. जब डाउटफुल नहीं है तो हम दैट लगा रहे हैं, यानी कि कोई चीज के बारे में हम श्योर है.
और अगर हम डाउटफुल हैं तो हम इफ या वेदर ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव में ऐसा होगा देखो, और डू यू डाउट दैट ही विल कम टू टेक। ठीक है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी इसी तरीके का हो जाएगा। तो इंटेरोगेटिव में आपका दैट आएगा, और आई एम नॉट डाउटफुल नेगेटिव में आपका दैट आएगा। और जब भी हम ऐसा बोलेंगे आई एम डाउटफुल अबाउट समथिंग, तो आई एम डाउटफुल इफ ही विल कम और नॉट। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो डाउट या डाउटफुल के साथ में। पॉजिटिव सेंटेंस या जैसे बोलते हैं ना असर्टिव सेंटेंस, उसमें आपका क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा साथ में। और इसी डाउट या डाउटफुल के साथ में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में दैट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Neither doctor nor his assistants were asleep when the phone rang up. No error. There is no error. Sentence is correct. बिल्कुल ठीक। क्योंकि इसमें लगता है, देखो इसमें सेकंड या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। नीदर नॉर में असिस्टेंट्स प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ड लगाया। सेंटेंस इज करेक्ट। Because he's been ill for a month, so he does not come to the office. Yes, हम लोगों ने देखा था अगर सेंटेंस हमारे बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, we will not use so. So we will remove so from here. Correct. Tenth. You must either inform the police, else be prepared to suffer any loss. Or be prepared, yes. ये इस तरीके की चीजें ना जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में निकल जाएगी। हाँ चलो ठीक है, सही बोल दिया, लेकिन वी आर राइटिंग तो हमें समझ में आएगा कि हाँ भाई इधर के साथ में और लगाना है। तो ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11th। As soon as the phone rings, as soon as the peon rings the first bell, then all the students assemble on the ground for prayer. चौका।
इतना कुछ भी नहीं है इसमें. As soon as the peon rings the first bell, then नहीं आएगा बस यहाँ पे. Yes, then it's not required. हम सीधे बोलेंगे. As soon as the peon rings the first bell, all the students assemble on the ground for prayer. ठीक है. Assemble on the ground, assemble in the ground. वैसे तुम लोग assemble in the ground बोलते हैं, but let me see. Because generally we say assemble in the ground. Okay, both are correct. अलग अलग कंटेक्स्ट में दोनों यूज किए जाते हैं, गलत नहीं होता. Assemble on the ground is also fine, but we generally use assemble in the ground. We will not mark it as an error. ठीक है, बस एरर की तरह मार्क नहीं करेंगे, ऐसा है. बाकी यूज दोनों तरीके से हो जाता है. ठीक है. Scarcely had he bought. अब इसमें ये चीज इग्नोर करते रहना, बीच में जो है these are slash. Actually edit नहीं हो पाया ऐसे. Scarcely had he bought the ticket when the guard showed the flag and the train started. ठीक है. हाँ, नो एरर लग रहा है ना. यस, देयर इज नो एरर. सेंटेंस इज करेक्ट. I don't know if any of the members of the party is conspiring against the president or not. प्रतिभा is मतलब हाँ, मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज, तो क्या होना चाहिए कुछ और. मतलब इस गलत लग रहा है या व्हाट डू यू थिंक. मतलब इस तो हमने यूज किया है तो गलत है, कुछ और आना चाहिए ऐसा. और के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट. हम लोग सोच रहे क्वेश्चन के बारे में. और के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वेदर लगाएंगे ना. यस, क्लियर है वाला, क्योंकि और के साथ हम लोग वेदर लगाते हैं इसलिए. ठीक है. फिर तो आप क्या कह रहे थे कि इज नहीं आएगा, ऐसा कुछ था मतलब, तो उसकी कंफ्यूजन दूर करूं अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो, या ओके है.
कि इज नहीं आएगा ऑफ द पार्टी कंस्पायरिंग, इसकी जगह मतलब आर ऐसा कुछ। अच्छा इज कंफ्यूज, ओके नहीं वहां पे इज ठीक है, एनी मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग, तो एनी के साथ हम लोग इज लगा सकते हैं। वेदर नहीं आया समझ, कुछ ही वेदर और लगाते हैं ना हम लोग। वैसे तो इफ भी साउंड सही कर रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि अगर और लगा रहे हैं तो वेदर के साथ में और आएगा, और के साथ में वेदर आएगा, पेयर की तरह यूज होते हैं, बस वो था इसमें यहाँ पे वेदर और वेदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। और इससे पहले देखो हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था, वहां पे और नहीं लिखा था, तो हमने शायद उस सेंटेंस को सही रहने दिया था। देयर वाज सम क्वेश्चन वहां पे और का सीन नहीं था, तो हमने इससे शायद गलत नहीं किया था। जैसे वाला था इवन डाउटफुल वाले में देखो, अगर आगे कुछ और लगा के लिखा होता तो हम यहाँ पे वेदर ही करते। अब क्योंकि और वाला कुछ नहीं था तो हमने कहा था इफ भी ठीक है, इसलिए मैं इसमें नोर लगाया था। वैसे भी अगर सेंटेंस को कंटिन्यू करके आगे कुछ और लगा के लिखा होता तो वहां वेदर ही आता, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट देखिए 16। Many of the founding fathers of the Constitution are so revered as Ambedkar, if not more. ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? Are as reverent as Ambedkar, if not more. करेक्ट, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव में मतलब सो और एस का यूज हम लोग केवल किस में होता है? नेगेटिव में होता है। एज और एज आ जाएगा, दोनों हो जाता है वो। बिल्कुल सही। This is not such major problem which cannot be solved with a little effort. दैट नहीं, दैट का यूज देखो हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी वाले सेंस में। दिस नॉट सच मेजर प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद अ लिटिल एफर्ट। अच्छा विच तो नहीं आएगा, ये तो हम श्योर हैं। यहाँ पे एज आना चाहिए, दैट आना चाहिए। हम लोगों ने दोनों चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे एज आना चाहिए बिकॉज हम लोग इंटेंसिटी नहीं बता रहे हैं, बस बता रहे हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि इससे सॉल्व ना हो पाए। दैट हमने तब लगाया था कि ही मेड सच अ नॉइज दैट एवरीबॉडी रिव्यूड हिम, या ही बिहेव्ड इन सच अ मैनर दैट एवरीबॉडी डिसलाइक्ड हिम। जब इफेक्ट दिखा रहे होते हैं हम किसी चीज का तब यूज करते हैं दैट सच के साथ में। ठीक है, यहाँ पे सच एज आ जाएगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि ये ना हो पाए, उसको सॉल्व ना कर पाए हम लोग, तो यहाँ पे एज आना चाहिए। और जब आप दिखा रहे हो किसी चीज का इफेक्ट कि इतना तेज कुछ हुआ या इतनी तेज आवाज हुई कि ऐसा था ना कि देयर वाज सच अ नॉइज दैट वी आर नॉट एबल टू हियर आवरसेल्व्स। ठीक है, वी कुड नॉट इवन हियर आवरसेल्व्स। इस टाइप का जब सेंटेंस था कि इतना ज्यादा नॉइज थी, जब आप उसका इफेक्ट दिखा रहे हो तब दैट आ जाएगा, और ऐसे सेंस में हम लोग एज लगा लेंगे। क्लियर? हाँ, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यस बिल्कुल करेक्ट था। अगेन ये क्वेश्चन हमें पता है, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग व्हिच बिट हर व्हाइल शी वाज रिटर्निंग फ्रॉम मार्केट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस दैट सेम डॉग आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। बिल्कुल सही। Although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their condition. Correct. बिल्कुल सही। Yet the owner does not take any notice of their condition. बिल्कुल सही। The teacher asks the students to go to market and buy some fruit as apples, oranges, guavas, etc. इसमें तो पता है ना कि क्या वर्ड यूज किया जाता है?
मैंने कहा था लाइक की जगह एज आएगा, लेकिन हाँ सच एज भी बोल सकते हैं हम लोग, वैसे लाइक भी बोल सकते हैं सिंपल, सच एज लाइक भी बोल सकते हैं। एक बार देखा जाए, एक वर्ड यूज करें तो हाँ लाइक भी आ सकता है, सच एज भी आ सकता है। सच एज भी गलत नहीं होगा वैसे। दैट इट आस्क्स द स्टूडेंट्स टू गो टू मार्केट एंड बाय सम फ्रूट सच एज दिस, या फिर लाइक। ठीक है, he suggested to me that I should do all the work as quickly like him। दिख रहा है सबको आंसर? Yes, as quickly as him, correct। He was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। क्या लग रहा है इसमें? नोरा लग रहा है ना? हाँ सही है बिल्कुल। He was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। बिल्कुल सही यूज किया गया इसका भी। There is no error, sentence is correct। लाइक एस वाला बता दो। लाइक एस वाला यहाँ वाला 24 सोनाक्षी। इसमें तो बस ऐसा है, हम लोग एज क्विकली एज, जैसे किसी की तरह हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं ना कि उसकी तरह काम करना, मतलब एज क्विकली एज हिम। तो यहाँ पे लाइक नहीं आता, एज के साथ एज ही आता है, एज क्विकली एज हिम। ठीक है, लाइक यूज नहीं करते। बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से हमने दिखा था कल, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, जैसा वो कर रहा है वैसा वाले सेंस में, या जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उस जगह पे कहीं पे भी हम लाइक यूज करते ही नहीं है, वहां पे एज ही यूज करते हैं। और इस वाले कंपैरिजन में तो एज के साथ एज ही आता है, एज के साथ लाइक नहीं आता। ठीक है, तो जब भी आप बोलोगे ना एज क्विकली एज हिम, एज स्मार्ट एज हिम, एज इंटेलिजेंट एज हिम, तो इसके साथ आप यहाँ पे एज ही यूज करते हो, लाइक नहीं। ठीक है, लोग बोलने में यूज कर लेते हैं लाइक, बट लाइक आएगा नहीं। और सुनने में सही लग रहा होता है, मीनिंग समझ में आ जाता है ना, इसलिए। तो बट आप याद रखोगे कि एज के साथ एज ही लगाना है। चलिए नेक्स्ट, नो सूनर, ये सबको पता होगा, बिल्कुल सही। नो सूनर के साथ हम लोग लगाते हैं देन। So no sooner did he find out any solution to the problem than another problem appeared। ये सबके साथ होता है, मुझे लग रहा है। Okay, ये वाला क्वेश्चन याद रखता है। I have to search another one। चलो 27। Not only has he built a hospital for the poor, but he has also built an orphanage for orphans। नॉट ओनली ही हैज तो ममता कभी नहीं हो सकता। नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन तो आएगा ही आएगा। हाँ, तो हम लोग ही हैज एक काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग में कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। है ना? देखो ऑल्सो के साथ क्या आ रहा है, बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट। हमें इसके साथ वर्ब चाहिए ना, बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट। और not only has he built a hospital, he has not only built a hospital for the poor, but also built an orphanage। अच्छा अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग। सब कुछ करने की जरूरत है ही वाली। बट ऑल्सो दिस, ऑल्सो के साथ क्या आ रहा है? नॉट ओनली के साथ क्या आ रहा है? और हैज बिल्ट, इसी का वर्ब है ये। देयर शुड बी नो एरर। अब इसे प्रोसेस करो, बताओ मेरे को समझ में आया या नहीं आया जो मैंने अभी किया, जो बताया।
बट ऑल्सो के साथ भी क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, और उधर जो हमने देख रहे हैं नॉट ओनली के साथ में जो हैज आ रहा है वो भी वर्ब है, इन्वर्जन लग रहा है इसलिए वर्ब आ रहा है उसके साथ में, और वो वर्ब भी किसके साथ का है, वो हेल्पिंग वर्ब बिल्ट के साथ का ही है ना। तो हम वर्ब को कनेक्ट कर रहे हैं, और देखा जाए तो नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज आल्सो बिल्ट एन ऑर्फनेज फॉर ऑर्फन्स। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता ममता, इसके साथ फर्क नहीं पड़ता, नॉट ओनली के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है उससे हम लोग उसमें दिक्कत नहीं होती, वर्ब वही होना चाहिए, बिल्ट वाले वर्ब है बिल्ट के साथ के, तो हेल्पिंग वर्ब हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वो चलेगा। ऑल्सो के साथ मेन वर्ब है, हाँ तो इसमें मैं आगे के लिए बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है वर्ब होना चाहिए और मेन वर्ब, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने आपको हमेशा जो बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाली चीज बताई थी मैंने, मेन वर्ब उसमें कोई डिफरेंस था ही नहीं ऐसा। इनफैक्ट क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे दिया होता ना ही हैज बिल्ट समथिंग समथिंग करके लिखा होता, और अगर मान लो नॉट ओनली के साथ नहीं आ रहा होता, नॉट ओनली हॉस्पिटल लिखता, तो हम यहाँ पे इन्वर्जन लगा सकते थे। इन्हें क्वेश्चन इनफैक्ट किस तरीके से पूछा है, वरना आपको बता दूं मैं, कई बार क्या होगा ये सेम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेंगे, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन में एक तो ये कर देते हैं, इसमें तो इन्वर्जन वाला एरर कर देते हैं, नॉट ओनली ही हैज बिल्ट अ हॉस्पिटल, तो हम बस क्या करेंगे नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन लगा देंगे, और इधर भी वर्ब आ रहा है, इधर इन्वर्जन लगाने के बाद वर्ब आ जाएगा। जब हम लोगों ने इन्वर्जन सीखा था ना इसमें उस टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब्स के अंदर, तब भी हमने ये बात की थी कि इधर वर्ब आ रहा है तो इन्वर्जन करके हम बस यहाँ पे वर्ब शिफ्ट कर रहे हैं, और बाकी हेल्पिंग और मेन वर्ब से डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है बस वर्ब चाहिए वहां पे। चलिए 28, the robbers had hardly put the ornaments in his bag than when the housewife woke up. Okay. The robbers had hardly put the ornaments in his bag. तो वो रख भी नहीं पाया था तब तक हाउसवाइफ चक गई। चलो फिर क्या हुआ पता नहीं। येट, हाँ पहले वाले में तो येट आ जाएगा, करेक्ट। मिस्टर ब्राउन ट्रीटेड देम एज स्लेव्स। अब मिस्टर ब्राउन की हिम्मत देख रही है, एक तो इसका नाम है मिस्टर ब्राउन। स्लीव्स ठीक है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रीटेड देम एज स्लीव्स चल जाएगा ना यहाँ पे, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है ना जब हम लोग केवल एग्जांपल दे रहे होते हैं लाइक दिस ऐसी कोई चीजें चाहिए, तब हम लोग लेके आते हैं वहां पे वही आना चाहिए, ऐसे तो ये आगे चल जाएगा। एक मिनट, दिस इज फ्रॉम डेट। चलिए नेक्स्ट। Such was her pronunciation as I could not understand her. बिल्कुल सही, सच was her, ऐसा प्रोनाउंसिएशन था कि उसे समझ ही नहीं पाए, that I could not understand her. Sonal asked Dad who he was. Prove that, yes. सब सवाल इस तरीके का होता है WH वाला, तो हम उसके साथ में that नहीं लगाते हैं,
बिल्कुल सही. Someone asked who he was. I'm interested in such novels that are interesting. चलिए नेक्स्ट. आई एम इंटरेस्टेड इन सच नॉवेल्स. क्या हो जाएगा इसमें? दैट हटाना है इसमें भी क्या? क्या करेंगे फिर उसके बाद? चलो ठीक है, दैट तो बिकॉज नहीं आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सच दैट हमें पता है, कॉज इफेक्ट वाले सेंस में यूज करते हैं. दैट नहीं आएगा. एज आ सकते हैं यहाँ पे. हम इंटरेस्टिंग सच नॉवल एज आर इंटरेस्टिंग या विच आर इंटरेस्टिंग, कुछ भी यूज कर सकते हैं सब. ठीक है, या तो हम विच यूज कर सकते हैं या फिर एक बार को एज भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो ना कैसी नॉवेल्स. एज या विच कुछ भी आएगा, दैट नहीं आएगा. एज भी गलत नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है, विच आर इंटरेस्टिंग. Each member of the committee agreed to take such action that it deems necessary. As it seems necessary. अच्छा, यहाँ पे भी अग्रीज हो जाएगा नहीं, है ना? यहाँ पे अग्रीज होना चाहिए. यस, तो ईच मेंबर ऑफ द कमिटी अग्रीज टू टेक सच एक्शन एज इट सीम डीम्स नेसेसरी. सही है. अब ठीक है, एक क्वेश्चन एक से ज्यादा एरर भी देखनी चाहिए. सारा लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे. दैट ही हैड टू लुक अवे, है ना? इस तरीके से देखा तो यहाँ पे आ जाएगा दैट. तो सारा looked at him in such distress that he had to wait. Correct. This film is interesting and the previous one was boring. या बिल्कुल सही. करेक्ट जो हमारा कंजंक्शन होगा यहाँ पे वो होना चाहिए बट. जब आप किसी चीज के कंट्रास्ट में बात बोल रहे हो तो बट इज द करेक्ट कंजंक्शन which needs to be used there. It is difficult to know whether Karan is selected or not. बताओ, करो भाई. है ना? यस, सही है. वेदर यूज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, बात भी सही है. देयर इज नो एरर, एवरीथिंग इज फाइन. My brother has no chance than to start his own business. यप, बिल्कुल सही. इस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बट की लगा सकते हैं. My brother has no chance but to start his own business. Correct. Mr. Saransh had hardly finished his meal that at once he resumed his duty. When? Yep. Hardly के साथ हम लगाएंगे
when. बिल्कुल सही. Mr. Saransh had hardly finished his meal when at once he resumed his duty. Correct. I don't know whether Rohal is equally as good as. इक्वली हटा के करेंगे ना हम ये काम. इक्वली की जगह एज लगाएंगे ना फिर, बिकॉज उसके साथ तो कोई मतलब नहीं बनेगा. इक्वली एज गुड एज, तो बस इक्वली हटा के एज लगेगा. यस, सब ठीक है. Soon he will return on either Monday or Tuesday. यप, बिल्कुल सही. इधर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे. इधर यहाँ पे आएगा. इधर मंडे तो ऐसा लग रहा है दोनों में से किसी मंडे पे आ सकता है वो. The man is not honest and not truthful. और आ जाए पीछे तो भी हो सकता है ऐसे, एंड नॉट हटा के. देखो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं सही, अगर देखा जाए तो. इधर हम लोग या तो हम बिल्कुल ऐसा करें, नीदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल, या तो हम ये कर दें. वरना हम क्या कर सकते हैं, नॉट ऑनेस्ट और ट्रूथफुल. दोनों तरीके ठीक है. समझ में आ रहा है ना. द मैन इज नीदर ऑनेस्ट नॉट ट्रूथफुल, या फिर नॉट ऑनेस्ट और ट्रूथफुल. पढ़ा था हम लोगों ने कल, नॉट और नेवर के साथ में हम और लगा लेते हैं. तो बेसिकली इसमें बड़े चेंजेस तो लाने पड़ेंगे. अब बस इतना है कि कम से कम चेंजेस अगर देखे जाए तो कम से कम चेंज मैं इतना कर सकता हूँ, इसकी जगह और लगा दूं बस, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा. तो द मैन इज नॉट ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, ऐसे ठीक है. और नॉट भी लगा सकते हैं, नीदर नॉट. दोनों तरीके से ठीक है. एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए फिर हम कैसे भी सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं, ऐसा. चलिए मेरे को 2 मिनट दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. There was some more questions. The doctor has been dashed to attend to an urgent case. और हम लोग इसमें किस तरीके से यूज करते हैं इसे. केवल कॉल्ड काफी नहीं, कॉल्ड इज फाइन. द has been called to attend to an urgent case. Doctor has been called. Called is fine. No problem. हाँ, टेलीफोन तो गलत नहीं होगा ये वाला. कहाँ पे क्वेश्चन वाला गलत क्यों करेंगे इसे. द डॉक्टर हैज बीन कॉल्ड टू अटेंड टू एन अर्जेंट केस. हाँ, कॉल्ड सही है बिल्कुल. कॉल्ड में कुछ भी गलत नहीं. कॉल्ड इन एज इन टेलीफोन, तो ये उसमें गलत दे रखा है किसी भी जगह पे आपने देखा है तो. आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग. बिल्कुल भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से. ठीक है एकदम ठीक है. क्वेश्चन इज करेक्ट. देयर इज नो एरर. चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट.
29 से देखिए इसमें तो ठीक है, दैट क्या मतलब व्हेन आएगा इसमें? प्लेस ऑफ दैट वी यूज व्हेन. Scarcely had I walked out of my house when I saw a friend coming towards me. इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा. There is no error. Yes. 31. Mrs. Sen told me that though her son had worked hard, again किसी को डाउट नहीं होगा कुछ भी, है ना? बिल्कुल सही. दो लगाया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? Yet. Correct. ठीक है, ये भी ज्यादा अच्छा है. इसमें वैन आ जाएगा. हार्डली हैड द स्पीकर, यानी एक जैसे कुछ साथ में आ गए सारे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Sympathetic not only to the patients but also to the poor ones. करेक्ट. ठीक है, तो सिंपैथेटिक नॉट ओनली के पहले आना चाहिए. He was sympathetic not only to the rich patients but also to the poor ones. इसमें हम लोग ए में मार्क करेंगे एरर. नॉट ओनली गलत जगह पे, नॉट ओनली को आगे आना चाहिए, इसलिए हम लोग ए में लगाएंगे एरर. He was sympathetic not only to yes, so not only को आगे होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा जाए तो नॉट ओनली को शिफ्ट किया है टू द रिच के साथ में, इसलिए. He has lots of money and he dare not start a factory. उसका बहुत सारा फैक्ट्री है, लेकिन पैसा है, लेकिन फैक्ट्री स्टार्ट नहीं कर पा रहा वो. लेकिन है ना? यस, बट he has lots of money, he dare not start a factory. सही है. The newsman was doubtful that the man who had been run over by some vehicles had been there. फोर में हाँ हम ये यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कंट्रास्ट में दोनों चीजें, बट भी आ सकता है, एट भी आ सकता है. 24 को पूछ रहे हो ना ममता? हाँ, ये आ सकता है और बिल्कुल कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है. So 35. The newsman was doubtful that the man who had been run over by some vehicles had lain there for more than one day. क्या होगा?
हाँ बिल्कुल, कुछ भी लगा सकते हो आप, आपकी मर्जी है। यहाँ पे इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू यू, whatever you wish, whatever you feel like. If or whether कुछ भी चलेगा, because they were doubtful. So the newsman was doubtful. Lean is actually lie की जो थर्ड फॉर्म है उस पर यूज करेंगे, ठीक है। लेट लेन, उसे लिटा रखा था वहां पे तब से उसे तो इतनी देर से लिटा रखा था, उसके लिए यूज किया था लेट एंड लेन। बट बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स, तो इसमें देयरफॉर नहीं आएगा, बिकॉज ही इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स। यार ये क्वेश्चन सबको याद रहेंगे ना, तो मेरे ख्याल सबको याद ही रहेगा, ये बिकॉज के बाद में हमें देयरफॉर नहीं लगाना है। Yes. 37. Both the rich along with the poor are responsible for a great many vices with which our country as well as our society as well as country is inflicted. बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा? And both the rich and the poor are responsible for this. This was such as he was bound to suffer and ultimately made his doom. ऑफेंस ऐसा था कि, है ना, या यस बिल्कुल सही, that let's make it till 40. She was too beautiful to be rejected by any young man who wished to marry his wife. Who wished to make her his wife. Okay. चल जाएगा 2, बिकॉज हम पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं ना। नहीं रुको, पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हो 2 + v1 आ जाए तो चल जाता है, ये हमने पढ़ा था। वैसे 2 नेगेटिव दिखाता है, 2 नेगेटिव उसके साथ आता है अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था साथ में अगर 2 + v1 की फॉर्म आ रही हो तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में यानी कि प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ भी चल जाएगा। तो टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 + v1 भी साथ में यूज कर लिया। अगर केवल शी वॉज टू ब्यूटीफुल और आगे कुछ और कहानी शुरू कर देते तब हट जाता, तब वेरी आया था वहां पे। 2 + v1 है इसलिए सही है, तो यस देयर इज नो एरर, सेंटेंस इज करेक्ट। बाकी तो और कहीं कुछ और एरर है ही नहीं इसमें। या 40 सेम वही एरर है इसमें भी। सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, फास्ट हो गया यहाँ पे। my teenager has bought many fireworks as rockets creakers, कुछ और ही पटाखे लेके आ गए all of which cost much। ठीक है, यस क्या आ जाएगा, लाइक आ जाएगा, यस करेक्ट। ठीक है, तो चलो नाइस, लेट्स कीप इट टिल हियर। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इसके, बाकी काम बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एंड कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर्स के, है ना। अब हम इसलिए सारे क्वेश्चंस करें। चलिए बाकी आप लोग पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, उससे हम डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।